बंगाल में रक्त चरित्र को लेकर देश में सियासी उबाल है। सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की कल देर रात हत्या कर दी गई मध्यग्राम में। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है। ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी नेताओं की ओर से। चंद्रनाथ रथ की मां भी कह रही है, सुवेंदु अधिकारी तो यहां तक कह रहे हैं कि भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार इस हत्या की वजह हो सकती है। लेकिन इस हत्याकांड को लेकर बंगाल से यूपी तक सियासी बयानबाजी का विस्फोट हो रहा है। बीजेपी इस हत्या को टारगेटेड पॉलिटिकल किलिंग बता रही है, तो टीएमसी जांच पूरी होने तक आरोप प्रत्यारोप को बेमतलब बता रही है। अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव भी कोलकाता पहुंच गए, ममता बनर्जी के आवास पर पहुंच गए, मुलाकात की और उन्होंने कह दिया दीदी आप हारी थोड़े नहीं है। और दीदी भी पहले यही कह रही थी। अखिलेश यादव से सवाल भी किया गया था, लेकिन अखिलेश यादव ने संवेदना के 2 शब्द बोलते हुए चंद्रनाथ रथ का नाम तक नहीं लिया। अलबत्ता वो सेंट्रल फोर्सेस को लेकर तंज जरूर कस कर गए। तो क्या यह 27 की रेस है? मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। विजय शर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, नवीन जिंदल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, विवेक साइलेंस समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, सतीश के सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार और सोफिया खान है पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अब सतीश सर, अगर चीजों को सिंक किया जाए तो क्या आपको संवेदना दिखाई दे रही है? अखिलेश यादव पहुंचे, दीदी आप हारी नहीं है, किसी का करीबी नाम लेकर संवेदना के 2 शब्द नहीं। देखिए, संवेदना उनको नहीं हो, नेताओं को, विपक्षियों को नहीं हो, लेकिन मुझ में तो संवेदना है कि भाई किसी की भी हत्या होती है, जान जाती है, तो ये बहुत ही खतरनाक है। नंबर 1। नंबर 2, लेकिन आपसे ही एक सवाल है, चाहे पैनल में सबसे सवाल है कि इस बार के चुनाव को ये माना गया कि 2.5 लाख की जो फौज वहां सेंटर से आई थी, उसमें कोई रक्त नहीं बहा, एकदम वायलेंस लेस जो है वहां पर चुनाव हुआ। तो अब ये बताइए कि किसकी सरकार है, किसकी जिम्मेवारी है? नहीं, ये बात आपकी ठीक है सर। मैं थोड़ा सा बात आप और सुनते जाइए एक बात को। आपने पूछा है तो सुनिए। देखिए, वहां क्राइम सीन तक को प्रोटेक्ट नहीं किया गया। कल रात में ऐसे लग रहा था जैसे भीड़ पर भीड़ चली जा रही है। तो क्या जो सीईसी, जो इलेक्शन कमीशन ने डीजीपी को नियुक्त किया था, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? और तीसरी बात हो सकता है कि रंजिश में मारा गया हो उनको, क्योंकि वो भवानीपुर में एक तरह से इलेक्शन इंचार्ज थे सुवेंदु अधिकारी। ये हो सकता है, संभव है। लेकिन क्या टीएमसी इतनी ताकतवर बची कि भाई वो अब ये सब कर रही है? उनके भी दफ्तर जलाए गए। तो भाजपा वालों से आप पूछिएगा तो कहेंगे वो टीएमसी वाले ही जला दे रहे हैं। तो अब इनकी जो हत्या हुई है उसमें क्या कहा जाए? जी सीधे सीबीआई से नहीं, जांच तो आपको क्या लग रहा है? अगर आप सर ये तर्क दे रहे हैं कि दफ्तर जलाया गया, बीजेपी ने ये तर्क दिया कि टीएमसी वाले ही अपना दफ्तर जला दिए, तो आप कह रहे हैं कि इसको क्या कहा जाए? तो आप क्या कहना चाहते हैं सर? आपका संकेत क्या है? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूं। नहीं सर, आपने ही बात कही सर। नहीं, सुनिए ना, आप मेरे मुंह में मत डालिए। मैं कुछ नहीं मुंह में डाल रहा हूं सर। आपने तुलना की तो मैं तुलना का मतलब पूछ रहा हूं सर। तुलना का जवाब दे रहा हूं ना। आप बोलने तो देंगे तब ना। जवाबदेही किसी को तो लेनी होगी। ठीक बात है। कौन ले रहा है जवाबदेही, बताइए। ठीक बात है। ये सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, विजय शर्मा बताइए, बफर टाइम में ये कह देने से मामला सुलझ जाएगा, या फिर ये भरोसा दिया गया था कि खून नहीं बहेगा, बह गया, और आपके ही बंगाल में सबसे बड़े नेता के पीए का खून बह गया? देखिए राकेश जी, इसके पीछे गहराई से जाना होगा। आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला कि भय नहीं, भविष्य की बात कीजिए और ये अंतहीन हिंसा को खत्म कीजिए। तो आपने देखा चुनाव के दौरान तो किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। जब परिणाम उनके हक में नहीं आए तो हताश और निराश हो गए। किस तरह की हिंसा की गई है ये सबके सामने है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। दिलीप घोष हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके पास फोन आता है, खड़गपुर से वो खड़े हुए थे, उनके पास जो उनके सामने उम्मीदवार खड़े थे, उनके पास फोन आता है कि ये अमुक व्यक्ति मेरे साथ हिंसा कर रहा है, मारपीट कर रहा है। तो दिलीप घोष जी कहते हैं ये तो आपका ही आदमी है, ये तो टीएमसी का है। तो उन्होंने कहा हाँ टीएमसी का है, लेकिन मुझे बचाइए इनसे। तो इस तरह के उदाहरण टीएमसी वाले ही नहीं, तो वो उदाहरण यहाँ कैसे फिट बैठता है? नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये उदाहरण ऐसे फिट बैठता है कि जो बीजेपी है, बीजेपी जीरो टॉलरेंस की पार्टी है। सर ठीक बात है विजय शर्मा जी, एक एज आप लोगों के पास है कि बफर टाइम है, अभी हमने शपथ ग्रहण नहीं लिया है, ये ठीक बात है। और जो सतीश सर ने बात कही कि भाई ये सिक्योरिटी फोर्सेस किस लिए थी,
ठीक है कुछ घटी हैं, 70 कंपनियां हैं, लेकिन अभी भी 70,000 जवान तैनात हैं। बिल्कुल है राकेश जी, लेकिन पिछली घटना आप देखेंगे, हाँ। 2024 में देख लीजिए, 2021 में देख लीजिए, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा थी। लेकिन ये भी नहीं होनी चाहिए, एक भी मृत्यु होती है दुखदाई है। सर प्लीज। और हमारा डेलीगेशन चीफ सेक्रेटरी से जाके मिला है, कल मिला है, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट, स्टेट के महामंत्री और स्टेट प्रभारी जाके मिले हैं। और हमारे स्वामी भट्टाचार्य जी ने बिल्कुल बयान दिया कि अगर बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता पाया गया, कान पकड़ के बाहर निकाल देंगे। तो हम ये कहते हैं, हम हिंसा में बिल्कुल किसी तरह का विश्वास नहीं रखते। ठीक है सतीश सर कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं, जल्दी बोलिए सर। चलिए विजय जी, कुछ तो जिम्मेवारी ले रहे हैं, ये अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बदला नहीं बदलाव, लेकिन अगर इस प्रकार से जो चीजें पिछले 2 दिनों में हुई है, ये बहुत ही गंभीर है और बहुत खतरनाक है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। अच्छा एक बात बताइए सर, ये जो हुआ है, ये आपको बदला लग रहा है कि बदलाव लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? देखिए बदला ही है, और किसी ने बदला लिया है। अब ये पता नहीं है किसने बदला लिया है। बदला कौन लेता है? हारने वाला लेता है कि जीतने वाला लेता है? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं जोर देके कहना चाहता हूं। असाधारण परिस्थितियों में चुनाव हुआ है, और इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो निवृत्तमान है वो इस्तीफा तक नहीं दे रही है। वो उनके तरफ से जवाब आ रहा है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जा सकते हैं। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए सर, बिल्कुल ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। और कभी आपकी बातचीत हो विपक्ष के नेताओं से तो आपकी ज्यादा बातचीत हो जाती है। सर बताइएगा कि अगर इस स्टैंड पर है तो संविधान वाली बातचीत मत किया करें, लोकतंत्र के सम्मान का शिगुफा मत छोड़ा करें, क्योंकि फिर वो शिगुफा ही लगता है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। जाओ भाई केरल जाओ, तमिल में वहां भी अगर कह दे तो कहां से जाकर। लेकिन ये पुरानी डिबेट है सर, पुरानी डिबेट है। विवेक साइलस राकेश जी एक मैं आप जजमेंट मत दीजिए, आप सवाल का सर मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं जजमेंट दे ही नहीं रहा हूं सर, मैं जजमेंट नहीं दे रहा हूं। आपने कहा कि ये इस्तीफा वाली बातचीत नहीं होनी चाहिए थी, इस्तीफा दे देना चाहिए था। उसी पर मैंने एक टिप्पणी कर दी कि सर फिर वो संविधान और लोकतंत्र के सम्मान की बातचीत ना किया करें अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये आपको जजमेंट लग रहा है तो सर क्या करूं? परिस्थितियों में अब चुनाव के बाद स्थितियां पैदा हो रही हैं, ये कोई देश के लिए अच्छा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा है सर। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर दीदी कह दे कभी इस्तीफा नहीं देंगे, इसकी जिम्मेदारी कोई और ले लेगा क्या जाके? तो साफ सुथरा चुनाव हो, बात ही नहीं बन रही, क्या बोल कर रहे हैं? ठीक, नवीन जी कुछ आप कहना चाह रहे हैं? इनको मालूम ही नहीं है किस तरह की बातें कर रहे सतीश जी आज। आप को मालूम है। पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री को, हाँ जी मैं वहां था इसलिए बता रहा हूं मैं, ममता बनर्जी चुनाव हार गई और खुद भी चुनाव हार गई, उनकी पार्टी भी चुनाव हार गई। उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बनकर के बैठी, कहती मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी तक इलेक्शन कमीशन गवर्न नहीं करता। इलेक्शन कमीशन सीनियरिटी के अनुसार लोगों को बैठाता चुनाव की प्रक्रिया को चालू रखने के लिए। जो उनके पुराने लोग हैं, जिन पर विश्वास नहीं है किसी भी आदमी को, उनको उठा के उन्हीं के लोगों को चुनता है। नई सरकार का गठन नहीं हुआ। उस गठन नहीं होने के कारण ममता बनर्जी अगर इस्तीफा देती तो उपराज्यपाल, जो वहां के राज्यपाल हैं, उनके नेतृत्व में सरकार को चलाया जाता या उन्हीं के थ्रू माध्यम से काम कराया जाता, जो वर्तमान अभी हटे हैं वहां से। लेकिन ममता बनर्जी के लोग जब से चुनाव हारे इतने ज्यादा परेशान हैं, उनको लगता है कि पता नहीं क्या चला गया। बात सत्य है, क्योंकि उनका कुकर्म उनके सामने आए हैं और वो हत्या कर रहे हैं। और किसकी हत्या कर दी उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो बार बार सब लोग कह रहे हैं, नहीं नवीन भाई, मैं आपकी थोड़ी बातों से असहमत भी हूं। इस बात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज हटा है और सीधे तौर पर सर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आज हटा है फाल्टा को छोड़ के। वो ठीक, तो वहां की पूरी जिम्मेदारी, जाहिर सी बात है, जो सतीश सर ने कही उस बात में दम है। नहीं लेकिन सर ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, राकेश भाई, नहीं टेक्निकल बात समझ लीजिए। मैंने राकेश भाई, मेरी बात सुन, मेरी छोटी सी मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हो कि उनकी जिम्मेदारी चुनाव कराने की है। अगर किसी घर में चोरी होगी, डकैती होगी, उसकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग नहीं लेता। लेकिन ममता बनर्जी लोगों के और पूरा विपक्ष इस बात को प्रसारित करना चाहता है कि रक्त रंजित चुनाव पश्चिम बंगाल में हुआ, पोस्टपोन इलेक्शन के हिंसा हुई और इसीलिए उन्होंने इस बार की इस घटना को अंजाम दिया और कोई नहीं मिला। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा, मैं सोफिया के पास जाऊंगा तो इस पर आऊंगा सर, इस पर आऊंगा कि क्या ये साजिश है, क्या है। लेकिन विवेक साइलस, ये जरा एक बार और तस्वीर डाल दीजिए अखिलेश यादव की, जो कोलकाता पहुंचे हुए हैं। 27 इतना दिमाग में है कि पश्चिम बंगाल में हत्या हो गई है और नाम लेकर संवेदना के 2 शब्द नहीं बोल पा रहे किसी का करीबी। अरे नाम नहीं ले पा रहे थे क्या? देखिए, हत्याएं तो
भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी हुई और चंद्रकांत रथ की जो हत्या हुई उस पर हम खेद व्यक्त करते हैं। टीएमसी के भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। बुलडोजर चला है नए बाजार में, कलकत्ता में। लोगों ने टीएमसी का जो वहां कार्यालय था उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया, कार्यालयों को जलाया गया, दुकानों में आग लगाई गई और हत्याएं लगातार हो रही है। अगर आप देखें चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो बीएएसएफ है वो 60 दिन मतलब 2 महीने तक बंगाल में रहेगी और हम कोई हिंसा नहीं होने देंगे, यही कहा था ना उन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं प्रमाणित करता है पांडे जी, कहीं ना कहीं जो हमारे गृह मंत्री हैं, देखिए गृह मंत्री एक बहुत बड़ा पद है, बहुत जिम्मेदारी का पद है और उनका काम सिर्फ चुनाव का मैनेजमेंट नहीं करना है, देश की सुरक्षा, देश की रक्षा भी गृह मंत्री के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रतीत होता है कहीं ना कहीं ये उनका फेलियर है। हत्या किसी की भी हो, लगा देंगे, हत्या किसी की भी हो, शुक्र है कि अभी 15 साल तक कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, क्या बोल रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, सुनाई नहीं दे रहा, शांत हो जाइए, मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप अपनी बात मैं ये कह रहा हूं कि 15 साल तक जो सत्ता में रहा उस व्यक्ति की, उन सरकार की, उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो हत्याएं करेंगे, वो डकैती डालेंगे, लोगों के घरों में आग लगाएंगे और इस प्रकार की घटना करेंगे वो लोग। नहीं, नवीन जिंदल साहब अभी और आप कहेंगे कि इसको भी दूसरी इसको भी सरकार एक मिनट रुक जाइए, क्या हत्यारे पकड़े गए? क्या इस बात का सबूत मिला कि वो हत्यारों को किसने भेजा था? क्या इस बात का सबूत मिला कि वो टीएमसी के लोग थे? आप तो फिर आप यहाँ जजमेंट मत दीजिए, पांडे जी से कहिए जजमेंट मत दीजिए। अरे आप ही के लोग हैं भाई। आपके जो भी वहां सरकार बनी है, नहीं बनी है, या चुनाव आयोग है, तत्काल उनको गिरफ्तार करिए और फांसी पे लटकाइए। जिसने भी ये कृत्य किया, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो सीपीआई सीपीएम का हो या कांग्रेस का हो या कोई शूटर हो, कोई भी हो। नहीं, मैं आता हूं। ये 2-2.5 मिनट सुनिए नवीन भाई, 1 मिनट। साइलस भाई, आपको 2-2.5 मिनट हो गया और मैंने नहीं टोका कि आप कहेंगे शुरुआत में ही आप आगे बीच में बोले। सवाल क्या था आपसे? आपने कोस लिया ना, आपने कोस लिया कोसा नहीं अमित शाह को, आपने कोस लिया। सर सुनिए, होल्ड ऑन, मैं नहीं बोला ना, आपने कोस लिया। पहले आप ही लोग तंज कसते थे, अरे इतना सेंट्रल फोर्स कहां भेज दिया रे भाई बंगाल में। अब समझ में आ रहा है ना क्यों सेंट्रल फोर्सेस थी? आ रहा है कि नहीं समझ में? तो आज कंपनियां घटी हैं लेकिन अभी भी 70 कंपनियां, 70,000 जवान अभी भी तैनात हैं। सुनिए, अभी भी तैनात हैं। यह आपका सवाल ठीक है, मैं उस सवाल से ऐसा नहीं है कि इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि कैसे हो गई, पकड़ लो, उसके बाद कहो किसका पकड़ा, वो सब आपकी बात ठीक है। मेरा सवाल आपसे यह था कि चंद्रनाथ रथ का नाम लेकर संवेदना के 2 शब्द क्यों नहीं निकले? देखिए, अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात सुनिए तो उन्होंने कहा जो भी हत्याएं हुई हैं, किसी का ऐसा नहीं है कि टीएमसी का दफ्तर जला तो टीएमसी का नाम लेंगे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर हुआ तो किसी का करीबी। मुझे एक बात बताइए, क्या दिक्कत है नाम लेने में? आप एक बात बताइए। मैं खेद व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मारे गए, लेकिन क्या टीएमसी के लोगों की हत्या नहीं हुई? नहीं हुई है। आप खेद नहीं जताएंगे? क्यों नहीं खेद? सवाल नहीं पूछेंगे? अरे बिल्कुल, किसी की भी हत्या जताना चाहिए, उस पर सवाल उठाना चाहिए। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं ना, मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं। तस्वीर रखिए भाई, अखिलेश यादव वाली, जो ममता बनर्जी से मुलाकात हुई। आप हारी नहीं है, ममता बनर्जी भी यही नैरेटिव सेट करें, हम हारी थोड़े नहीं, हरा दिए गए। तो क्या ये उकसावे वाली बातचीत नहीं है? क्या ये एक नैरेटिव सेट नहीं किया जा रहा है तब जब पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी हत्या हो गई है? क्या हमारा देश ये नहीं जानता पांडे जी कि बंगाल में किस तरह से चुनाव हुए? सर मैं भी जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए सर, इसका जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए सर। हत्या अखिलेश सुनिए सर, चुनाव किस तरीके से हुए इसका सर्टिफिकेशन किसी पार्टी के दफ्तर या चैनल से नहीं होगा। वो बात चले जाइए अदालत में और वहां से तय करवा लीजिए सर। ठीक है, हो गई वो बात, खत्म हो गई। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि जब इतना अहम मोड़ है और इस देश में एक तरीके से लोग सकते में है कि क्या हो गया बंगाल में, क्या ये नैरेटिव सेट नहीं किया जा रहा है आज के दिन? कौन सा नैरेटिव? क्या नैरेटिव? किस नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं? कि बीजेपी जीत नहीं रही है, जिताया जा रहा है, यही तो नैरेटिव सेट हुआ। अखिलेश यादव अगर जाकर बोले कि आप हारी थोड़े नहीं है, तो ये क्या नैरेटिव सेट कर रहे हैं? ये पूरा देश जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से वहां चुनाव जीती। अरे किस तरीके से क्या जीती है? लोगों ने वोट दिया, जीत गई। पहले आपने लोगों ने वोट दिया, जीत गई। 27,15,000 लोगों को वोट नहीं देने दिया। अरे ठीक है, 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस को आपने लगा दिया। ठीक, दुनिया भर के IAS IPS के आपने ट्रांसफर किया। जिस दिन चुनाव अनाउंस हुआ उस दिन हम लोग सो के भी नहीं उठे, उससे पहले बिना पैनल मंगाए ट्रांसफर भी हो गए। तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठेगा पांडे जी कि नहीं उठेगा? बताइए आप। ये बिल्कुल उठेगा। नहीं, उत्तर प्रदेश में भी होता है। हाँ। हर देश में, हर राज्य में होता है। जितना ट्रांसफर
483 चुनाव जिंदल साहब प्रक्रिया मुझे का बता रूप लेने है, दीजिए। हर एक जगह जिंदल साहब ट्रांसफर मुझे होना। बोल लेने और दीजिए। सर सुनिए, 483 आसपास बंगाल में हुए। मैं इस- अगर आप आसाम, आप ही बोल रहे हो। तमिलनाडु, केरल, लेकिन आप सत्य तो बोलो, बोल क्या रहे हो आप? 30 गुना ज्यादा आप ट्रांसफर कहो कि अकेले बंगाल में आप हुए। कहते हो कि पश्चिम बंगाल के अंदर 2.5 लाख लोग क्यों भेज दिए, तो क्या 100 लोगों की हत्या करा था जो हर तो 2.5 चुनाव में लाख करते लोग हैं? वहां हैं क्यों 100 नहीं? से 125 सुरक्षा लोगों की देने के हत्या लिए हुई है। चाहे वो 2.5 लाख लोग 2016 वहां के हैं चुनाव क्यों में नहीं? 2021 जो के कि में हो। गृह मंत्री ने कहा तो था कि उन्होंने 60 क्यों दिन नहीं तक सोचा? रहेंगे। अच्छा, वो ठीक 70,000 है, ठीक है, मैं आ रहा हूं। आप नहीं बोलेंगे सर, 70,000 आप नहीं बोलेंगे, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। खंडन किया भाई। नहीं नहीं सर, खंडन का मैं क्या करूं सर? खंडन का मैं क्या करूं? मैं क्या करूं आपके खंडन का सर? वो तो शुक्र है या तो पांडे जी, नाम आप- लेकर संवेदना के वो दो तो- शब्द बोल देते। आज का दिन आपने चुना एक नैरेटिव सेट करने के पांडे लिए, जी। तब जब एक बड़ी घटना हो गई है, आपको नहीं समझ में आ रहा है सर, तो मत समझिए। पांडे आप जी। ठीक है सर, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, इस देश की हर पॉलिटिकल पार्टी, मैं सबके लिए कह रहा हूं, आप लोग सिर्फ सर पॉलिटिक्स करिए। लोग मर रहे हैं, मरते रहे, क्या फर्क पड़ता है? लोगों की जान जा रही है, जाती है, जिम्मेदारी कौन क्या लेगा? फर्क पड़ता है? समाजवादी आप पार्टी उन पर जिम्मेदारी आरोप लगाइए, लेगी। वो आप पर आरोप लगाए, नहीं, यही खेल खेलिए सर। नहीं, समाजवादी जाकर पार्टी चंद्रनाथ जिम्मेदारी रथ की मां से लेगी पूछिए, क्या? जाकर मुझे चंद्रनाथ मुझे रथ की मां बताइए। से पूछिए, जो उसके भाई से पूछिए जाकर। उसके बगल में क्यों बैठे ठीक है थे? सर, नहीं, अजय समाजवादी वर्मा, पार्टी एक मिनट जिम्मेदारी सर। लेगी। मैं उस ये हत्या थोड़ा नहीं की। कह रहा हूं, मैंने ये आपका कहा ही नहीं कि चलेगा, जिम्मेदारी बता आप दें, लीजिए। समाजवादी मैंने पार्टी कहा ने क्या कि आप हत्या जिम्मेदारी कराई लीजिए। है। विवेक वो तो साइलेंस आपकी मैंने बात नहीं कहा कि आप नहीं जिम्मेदारी चलेगी, लीजिए, नहीं बोल सकते। और आपका बनता भी नहीं है जिम्मेदारी लेना। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि नाम लेकर संवेदना के दो शब्द हो सकते थे। बिल्कुल, आज का दिन संवेदना नहीं चुना व्यक्त जाता, करते हैं। मैं आज तो का दिन नहीं चुना जाता इस संवेदना नैरेटिव को सेट जितने करने के लोगों की लिए हत्या हुई कि है ममता वहाँ। बनर्जी हारी नहीं, जितने हराई गई लोगों है, की दुकान आप जलाई हारी नहीं, गई आज है। का दिन नहीं चुना जितने जाता। लोगों को तो बेघर अजय किया वर्मा है। ये सवाल है, हम सबके और ये साथ सवाल संवेदना ये व्यक्त है करते कि हैं। क्या दिमाग में सिर्फ 27 की रेस है, इसीलिए आज का दिन चुना गया इस नैरेटिव के लिए कि ममता बनर्जी हारी नहीं है, 27 हराई से नहीं। बंगाल चुनाव से क्या मतलब है भाई? सर जुड़ा तो है, आप ही जोड़ रहे हैं, मैं क्या- थोड़ी नहीं जोड़ रहा हूं। क्या मतलब है बोलिए भाई? अजय वर्मा। बंगाल के वोटर दूसरे हैं, उत्तर प्रदेश के दूसरे हैं। उसमें ठीक, बंगाल कहां से बीच अब में आ सुन गया? जाइए ना, उसी आईपैक से आप लोगों ने डील कैंसिल कर दी जिस आईपैक के रहते ममता दीदी हार गई। तो रुक जाइए अभी, अजय वर्मा बोलिए। नहीं तो डीएमके ने भी की थी। हाँ तो वो भी हार देखिए, गए, वो कौन सा जीत 2014 में मोदी गए? जी के अरे वो साथ भी कौन सा काम जीत कर रहा गए था। भाई? वो कौन सा जीत गए? पांडे वो भी जी, हार गए, भारतीय जनता पार्टी ने वो भी हार गया, डीएमके भी हार गया, भारतीय जनता पार्टी डीएमके भी हार गया। इसीलिए तो क्या? कह रहा हूं डबल हार के बाद आप लोगों ने डील कैंसिल की है। अजय वर्मा जो सवाल था उसका जवाब। पांडे जी देखिए, हत्या होना, बलात्कार होना, लूट होना और रेप होना, डकैती होना, मर्डर होना। आज एक ज्वेलर्स के सरेआम जो है बिहार में कहा था कि चिड़िया भी नहीं मारेगी, 30 लाख की लूट और गोली चला चला के हत्या करके भाग गए बिहार में। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी बड़े अच्छे साथी हैं विजय भाई जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, दिक्कत इनके साथ ये अभी कह रहे थे कि ये हम बीजेपी के प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री देश के होते हैं भाई, वो संवैधानिक पद होता है, कह रहे हमारे प्रधानमंत्री, ये इन्हें कहना चाहिए देश के प्रधानमंत्री। जब इस तरह की अजय बातें जी, तो मैंने शुरुआत मेरे यही करते हैं ना। प्रधानमंत्री बोला, वो आपके भी प्रधानमंत्री नहीं, दोबारा रिपीट कर लीजिए, दोबारा रिपीट कर लीजिए। आपने क्या मैंने मेरे बोला। अरे ठीक है, करवा लीजिए। अजय वर्मा बीच में ना बोले थोड़ा। नहीं नहीं ठीक है, अगर वो बोले होंगे अब मैं आपकी आपको बात ये को ठीक है। बताना चाहता हूँ। अच्छा एक बड़ी खबर है, जरा फ्लैश कर दीजिए अजय वर्मा, आता हूं। एक बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर चला दीजिए। बड़ी खबर ये है, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या का मामला, पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद कर ली है। दमदम से ये संदिग्ध बाइक बरामद की गई है और माना जा रहा है ये वही बाइक है जिस पर हमलावर सवार होकर आए थे। वर्धमान के एक शख्स के नाम पर यह बाइक रजिस्टर्ड है। एसआईटी की टीम इस बाइक की जांच कर रही है। ये इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अब अजय वर्मा की बात पूरी करिए। शुभेंदु अधिकारी बड़े नेता हैं आज, पहले ये ममता दीदी के बड़े क्लोज थे। ये संयोग है या प्रयोग है, पूरे व्हाट्सएप और उस पर ट्विटर पर और उस पर देख लीजिए, न्यूज चल रही है, सभी पढ़ लीजिए जरा कि शुभेंदु अधिकारी के साथ इनके पीए या इनके सुरक्षाकर्मी, अब ये चौथी पीए और सुरक्षाकर्मी की शुभेंदु अधिकारी की हत्या है। संयोग है या प्रयोग है? 2013 में इनका एक पीए मारा गया था, हत्या हुई थी, पता ही नहीं चल पाया, उस पर शोर मचा। 2017 में फिर इनका एक सुरक्षाकर्मी, पर्सनल निजी सुरक्षाकर्मी यंग था, वो भी मारा गया था। 2021 में तीसरा मारा गया था, चौथा अब ये मारा गया। आखिर शुभेंदु अधिकारी के ही क्यों मारे जाते हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं सर? जलेबी मत बनाइए ना। राकेश जी, मैं आ रहा हूं विजय जी, 30 सेकंड। आप कहना क्या चाह रहे हैं? जलेबी मत बनाइए, सीधे आइए। नहीं बोला था, बीच में सुन लीजिएगा। पांडे जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस षड्यंत्र की, इस हत्या की, इसके पीछे कोई भी हो, जांच हो। नहीं अजय वर्मा, या तो जांच हो तो आप पहले ही बोल देते कि जांच हो। आपने जो उदाहरण दिए, जो कनेक्शन दिया है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक लाइन में बोलिए। जलेबी मत बनाइए। कहना चाहता हूं, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या अभी उत्तराखंड मत जाइए, आइए सीधे एक लाइन पर आइए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अंकिता भंडारी की हत्या हुई, वो किसी भाजपा के बड़े नेता के लिए, मतलब आप कह रहे हैं, चलिए विजय शर्मा, ये कह रहे हैं, आप छोड़िए ना, ये कह रहे हैं बीजेपी नहीं करवा दिया, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? जब मैं ये कह दीजिए,
मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, नहीं ये तो पहले बोल दिया होता है। चुनाव आयोग विजय शर्मा राकेश जिम्मेदारी रिप्लाई करिए। देश की सरकार की जिम्मेदारी। राकेश जी, ठीक है राकेश जी, अजय भाई सामान्य ज्ञान वाला भी समझ सकता है। इन्होंने अभी शुभेंदु अधिकारी के बताया कि ये तीसरी चौथी हत्या है उनके निजी सहायक की। तो आप मुझे बताइए किसकी सरकार थी 2013 में, किसकी सरकार थी? आज तक तकनीकी रूप से आज भी किसकी सरकार है ये बता दिए। अजय जी आप समझदार आदमी, जरा बताइए तकनीकी रूप से किसकी सरकार है? 2013 में किसकी सरकार थी बंगाल में? अरे तो जिम्मेवारी किसकी थी? होम मिनिस्टर खुद ममता दीदी, मुख्यमंत्री खुद ममता दीदी। तो जांच किससे मांगोगे? अरे जांच किससे मांगोगे? जांच तो मुख्यमंत्री कराएंगे, सीआईडी। और पुलिस किसके अंदर आती है? कानून व्यवस्था किसके अंदर आती है? राज्य सरकार के। जनरल राज तो बिहार में हमने ठीक कर दिया ना। बिहार की कह रहे हो, बिहार में लूटपाट होती थी, मतदान केंद्रों पर लूटपाट होती, बूथ लूटे जाते थे, हमने रोका ना। उस बिहार में सुशासन हमने स्थापित किया, माता बहनों की इज्जत को सुरक्षित किया। आज रात के 12 बजे भी माता बहनें सड़कों पे घूमती है बिहार में। ठीक, ये बिहार मॉडल है। और बंगाल में भी देख लेना। जैसे ही हम ओथ लेंगे उसी के बाद में जितने टीएमसी के गुंडे हैं, चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी है, सबकी जांच होगी, कानून के अनुरूप। नहीं विजय जी सर एक मिनट ठीक बात है। आज एक मिनट ठीक बात है सर। शपथ ग्रहण भी बहुत दिन दूर नहीं है और लोगों ने बदलाव के लिए ही वोट दिया है और फिर ये वक्त बताएगा कि कितना बदलाव होता है। लेकिन सोफिया खान, मैं आता हूं नवीन जी, एक सोफिया जी बची है, एक बार जरा वो बोल ले। सोफिया खान, शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं मैं ना जीतता ना हत्या होती। चंद्रनाथ रथ की मां कह रही है, वो सीधे नाम ले रही है टीएमसी का। बीजेपी के नेता अभिषेक बनर्जी का नाम ले रहे हैं, क्या जवाब है? नमस्कार, आदाब आप सभी को। देखिए, देखोगे तो हर मोड़ पे मिल जाएंगे लाशें, ढूंढोगे तो इस शहर में कातिल भी न मिलेगा। तो अभी फिलहाल पश्चिम बंगाल का यही हाल हो रहा है कि दोनों तरफ से कर्मी मर रहे हैं, दोनों तरफ से घर और दफ्तरों को आग लगाया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। लेकिन हाँ, अब सीधे सीधे सवाल बिल्कुल सत्ताधारी पर आती है। जहां तक डबल इंजन की सरकार यहाँ पर चुकी आ चुकी है, इसके बाद भी यहाँ पर केंद्रीय 2500 केंद्रीय बल की कंपनियां और 2.5 लाख केंद्रीय बल और चुनाव आयोग के होने के बावजूद भी, और हाँ अमित शाह जी, ये सारे लोग के होने के बावजूद भी यहाँ पर अभी भी तू तू मैं हो रहा है। अभी अगर 2021 की बात करें, ये लोग जो पोस्ट पोल वायलेंस को उन्होंने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, चलिए अगर लोग उनको मानते भी है ना, तो चलिए मान लेते हैं कि वो बात सत्य थी। तो अभी ये सारी चीजें अगर रिपीट हो रही है तो पश्चिम बंगाल में किस चीज का बदलाव है? अगर प्रधानमंत्री ये कह के गए थे ना कि भाई बदला नहीं, बदलाव आएगा, लेकिन ये तो जो नजारे दिख रहे हैं ना 5 तारीख के बाद से, 5 तारीख से ऑनवर्ड से, अभी ये तो यही समझ में आ रहा है कि ये बदले की राजनीति हो रही है। दूसरा, दंगे इसलिए भी करवाए जा रहे हैं ताकि टीएमसी की जो आवाज है, जो कार्यकर्ता बचे भी है ना, उनकी आवाज को दबा दिया जाए, डरा दिया जाए कि भाई देखो, घरों से निकलोगे, टीएमसी का झंडा फिर से पकड़ोगे तो तुम्हारा यही दुर्गति कर दिया जाएगा। तो ये धमकाने के लिए किया जा रहा है, टीएमसी के जितने कार्यकर्ता है उनके मनोबल को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। ये बिल्कुल देखिए क्रोनोलॉजी और गणित बिल्कुल समझनी, जो ये सारी चीजें हो रही है, ये सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं हो रहा है। सत्ता में जिसको आना था, अब वो कैसे आना था मैं उसके ऊपर नहीं जा रही हूँ। नहीं, कैसे क्या आना था, आ चुके हैं। नहीं सोफिया खान वैसे ही आना था जैसे पिछली 3 बार से आप लोग आ रहे थे सत्ता में। 1 मिनट सोफिया जी 2 मिनट बोला मैडम आपने। वैसे ही आना था जैसे आप लोग पिछली 3 बार से आ रहे थे, चौथी बार बदल गया। वैसे ही आना था जैसे लेफ्ट पहले आ रहा था 30-35 साल तक, उसके बाद आप लोग आ गए। तो ऐसा ही बदलाव होता है मैडम। जनता को जिसको मन करेगा सिंहासन पर बिठा देगी। नवीन जिंदल बोलिए, नवीन जिंदल रिप्लाई कर रहे हैं, फिर मैं सतीश जी आ रहा हूँ। 1 मिनट मैडम प्लीज। मैं परिवारवादी पांडे जी, मैं राकेश जी बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि भैया इनकी 4 बार इनके पीए की हत्या हो गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि रॉबर्ट वड्रा के परिवार में उसके यानी कि प्रियंका गांधी वड्रा के सास की, ससुर की, देवर की, सबकी हत्याएं हो गई, सबकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये क्या था? वो किसने कराई? क्या है? आज सवाल उठाएंगे उसके बारे में हम? नहीं आप कैसी बातें करते हैं? नहीं किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं आप। मैंने उनकी बात कभी खारिज किया भाई, डिबेट डिरेल मत करिए, ये विषय नहीं है। नहीं नवीन जिंदल प्लीज, मैंने अजय वर्मा की भी बात को खारिज किया, आपकी भी बात को उधर नहीं डिबेट लगा सकते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो लगातार और फिर भी लगातार बोलते रहे कि सहयोग है। और दूसरी बात, सोफिया जी बोल रही है कि कैसे सरकार सत्ता में आई, देश वहां पश्चिम बंगाल की जनता ने भेजा है भाई।
और उड़ीसा जैसे 15 साल में आपने गुंडागर्दी, रोहिंग्या, मुसलमान और जो है घुसपैठियों की बदौलत सरकार लेकर आई है, और ये पश्चिम बंगाल की जनता लेकर के आई है। सरकार को शपथ लेने दीजिए। ममता बनर्जी इस्तीफा देती नहीं है, हारने के बाद खुद हार गई, पार्टी हार गई, मुख्यमंत्री हार गई, उसके बाद इस्तीफा देने को तैयार नहीं है, तो क्या संवैधानिक पोस्ट पे ऐसी बैठी रहेंगी? आज वो सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। वहां पे पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने दीजिए। एक मवाली, गुंडा, हत्यारा कोई बचेगा नहीं। उसका हाल यूपी से भी ज्यादा बुरा होगा। वहां पे भी गाड़ी पलटी जाती थी, वहां पे भी इनकाउंटर होते थे, यहाँ पर भी होंगे। कोई नहीं बचा सकता गुंडों को, सब जानते हैं। आप कब तक पुष्पित पल्लवित करती रहोगी गुंडों को, बदमाशों को, कब तक करती रहेंगी? पश्चिम बंगाल के लोग शांति चाहते हैं, पश्चिम बंगाल के लोग आतंक का नाश चाहते हैं, और ये काम कोई और नहीं करता। चलिए एक मिनट सुनिए, एक फैक्ट देकर आगे बढ़ता हूं। एक मिनट नवीन जी हो गया सर, हो गया। एक फैक्ट देकर आगे बढ़ता हूं, और किसी को लगे कि ये गलत है तो वो क्रॉस कर देगा। सतीश सर, आप सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, आप बता देंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो। शुभेंदु अधिकारी, अजय वर्मा आपके लिए 2020 में बीजेपी में आए टीएमसी से, अगर मैं ठीक हूं। आप जो दो पहले की घटनाएं बता रहे हैं, उसमें एक घटना 2018 में हुई थी और एक घटना 2013 में हुई थी, और यह तब हुई थी जब वो टीएमसी में थे। तो सर पहले जाकर अपना रिसर्च दुरुस्त करके बताइएगा कि टीएमसी में रहते हुए फिर उनके स्टाफ के, अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपने जब पहले की दो घटनाएं आपने कनेक्ट की, तो भाई ये भी तो देखिए वो दो घटना कब हुई। पूरे देश को ये नहीं देखने जाएंगे कब हुई ये घटना। तो सर थोड़ा सा तैयारी करके आया करिए अजय वर्मा, थोड़ा सा तैयारी करके आया करिए। अगर शुभेंदु अधिकारी के स्टाफ की हत्या हुई है आज या कभी भी, तो ये मानिए कि शुभेंदु अधिकारी टारगेट पर रहे हैं, वो उनका कद बढ़ता रहा और वो टारगेट पर रहे। कब किसने किया ये जांच होने दीजिए, एजेंसियां बताएंगी। लेकिन सतीश सर, हो गया सर, एक मैंने फैक्ट आपको रख दिया, वो फैक्ट जाकर आप दुरुस्त करिएगा कि आपने जो कोट किया वो ठीक किया या गलत किया। जलेबी मत बनाया करिए मेरे सामने। तो रुक जाइए, रुकिए प्लीज रुकिए। सतीश सर, मैं फिर अपने पहले सवाल पर लौट के आता हूं, और सवाल ये जो मैंने साइलस जी से पूछा था कि क्या आज का दिन ये नैरेटिव चुनने के लिए कि दीदी आप हारी नहीं है, आप तो बहुत अच्छा लड़े, ये तो हरा दिया गया, क्या ये ठीक है? नंबर एक बात। नंबर दो बात, क्या ये 27 के लिए बिसात कोलकाता से बिछाई जा रही है? और तीसरी बात है कि क्या ये उकसाऊ पॉलिटिक्स का नतीजा है इस तरीके का मर्डर? देखिए, मेरा एक ही बात कहना है कि चुनाव निष्पक्ष, फ्री एंड फेयर होने चाहिए। जो जीते, जो मतलब हारे को हारने में शालीनता होनी चाहिए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि क्या टीएमसी जो 3 बार जीत गई और बीजेपी ये चौथी बार आ गई, तो भाई बीजेपी अगर टीएमसी ने उसी तरह से जीता था, तो आप ही कह रहे हैं कि क्या बीजेपी ने भी उसी तरह से जीता है जो इस बार जीता? किस तरह से सर? मैं तो नहीं मानता हूं। बोला ना कि 3 बार टीएमसी को जनता ने मैंडेट दिया, इस बार बीजेपी को मैंडेट दे दिया। बोल रहे हैं ना, ठीक है, मैंडेट दिया। लेकिन ये नहीं, एक चीज है अंतर। पहली बार में मैं रिपीट कर रहा हूं ये बात कि भाई पिछले 3 चुनावों में टीएमसी जब जीती, बदमाशी से जीती, बेईमानी से जीती, सब करके जीती, लेकिन 27 लाख वोट नहीं कटे थे। ये पहली बार हुआ है। ठीक। और सर एक और आंकड़ा है, आप ज्यादा हो सकता है कि आपने देखा भी होगा कि एक रिपोर्ट आई, अब वो सही गलत क्या है, कि अगर ये 27 लाख नहीं भी कटे होते, वो आया जिन 50 सीटों की बातचीत हो रही है, शायद आपका इशारा उधर है, तो वो 50 अगर या तो टोटल उधर जाता नहीं, अगर मान लीजिए चला भी जाता तो भी नतीजों में बहुत परिवर्तन नहीं आ गया होता, तो भी बीजेपी के पास मैंडेट रहता सर, और पूरे बहुमत के साथ ही वो सरकार बना रही होती। लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर आपने, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, ये यूपी वाले से जोड़कर। सतीश जी मैं जवाब दूं? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि 27 लाख के बगैर भी जीत जाते, तो जीत जाते हो वैसे ही। हाँ ठीक बात है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी इस बात से। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर वो नाम गलत कटे हैं और कल को कोर्ट उस पर फैसला देता है उनके हक में, तो ये बीजेपी को जवाब देना होगा सतीश जी कि उनके हक मारी कैसे हुई। ये मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूँ।
लेकिन मेरा सवाल वाला जवाब नहीं आया। चलिए शैलेश जी आप ही दे लीजिए। 2 करोड़ देखिए अभी 27,15,000 वोटों की 27 लाख वाले पर मत आइए सर, मैं नैरेटिव पर बातचीत कर रहा हूं सर। अभी 27 की बात कर लीजिए, अभी 27 की बात कर लीजिए। 27 लाख की बात बाद में करेंगे जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा। सर मैं आपसे आगे खड़ा होकर सवाल करूंगा, ये निश्चित रहिए। बस पांडे जी, लेकिन अभी 27 की बात करिए। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी 250 सीट जीत जाती, मैं तो ये कह रहा हूं। हो सकता है 207 की जगह भारतीय जनता पार्टी को 250 सीट मिल जाती। लेकिन बात और सवाल ये है पांडे जी कि वो 27,15,000 लोग हैं, हाँ। वो भारत के नागरिक थे, उनको महरूम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये है मैं बात। कह रहा हूं कोर्ट में है ना मामला सर। अगर जिस दिन कोर्ट ने 27 लाख लोगों के उनके अधिकार की गलत नाम हटाता, आपसे आगे खड़ा होकर मैं सवाल करूंगा। और वो लेकिन ये बात तब, लेकिन आप 27 पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? साल 27 अगले साल के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? 27 में समाजवादी ये पार्टी, नैरेटिव आप बंगाल में गए थे सेट करने के लिए। 27 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना अरे रही फिर है। वही बात है, जैसे नवीन जिंदल 2024 जीत नवीन के आए जिंदल थे, कोलकाता वैसे जगह चुनी गई 27 का नैरेटिव सेट हाँ। करने के लिए, और इस पर कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है। कैसा नैरेटिव, कौन सा नैरेटिव? सर जाकर देखिए, आपको नई नैरेटिव लग रहा है तो क्या देखिए। वहां यूपी नवीन चुनाव जिंदल की बोलिए, कोई बात हुई? कुंदरकी की जाकर बात कर रहे हैं, क्या क्या जरूरत है पश्चिम बंगाल में कुंदरकी की बात करने की? तो कुंदरकी में क्या हुआ आपको ठीक पता है नहीं? सर, तो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना भाई। नवीन जिंदल बोलिए। भाई कर क्या रहे हैं ये लोग? भाई मेरा राकेश भाई मेरा ये कहना है कि 25-27 का नैरेटिव सेट करने के लिए आपको स्थान पे पॉजिटिव बातें करनी पड़ेंगी। अगर एसआईआर था तो एसआईआर में सभी दक्षिण के अंदर तो दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है, ठीक है। वो एसआईआर तो हाँ। वहां पे सरकार भी पलटी गई है। ठीक है। लेकिन वहां पर क्या वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी मदद की थी हाँ। कि एसआईआर के अंदर हम करेंगे। ठीक है, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही। मैं नैरेटिव सेट करने को भी गलत नहीं मान रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टियां नैरेटिव सेट करेंगे, लेकिन कब किया, कहां किया, कैसे किया, ये सब भी देखना होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।